कोच फैक्ट्री का वहां बड़ी का निर्माण भी वो किया गया है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में 580 करोड़ रुपए की लागत से YMCA चौक से बल्लभगढ़ तक 2494 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर मुजेसर मेट्रो और 2029 करोड़ रुपए की लागत से बहादुरगढ़ मुंडका मेट्रो रेल सेवा भी हमने शुरू की है। इसी प्रकार गुरुग्राम में 2143 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर 56 तक मेट्रो रेल सेवा वो शुरू की जा चुकी है। मित्रों, वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के समय ही नागरिक उड्डयन का विकास हमारे एजेंडे पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चर्चा उन्होंने कई बार की है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस नागरिक उड्डयन विकास को अपने एजेंडे के ऊपर लिया हुआ था और उसी का परिणाम है कि हिसार एयरपोर्ट, इसी बात का परिणाम है कि हमारी सरकार नागरिक उड्डयन की उन्नति चाहती है और हरियाणा को हवाई मार्ग द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए हमने गति से इसमें काम किया है। हमें गर्व है कि इसी साल 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिसार की इस पवित्र भूमि पर आए थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या में भगवान श्री राम, भगवान वाल्मीकि जी हवाई अड्डे तक हवाई उड़ान का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया था। उन्होंने उसी दिन इस एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी भवन का शिलान्यास उन्होंने उसी दिन किया था। हमने हिसार से उसके बाद लगातार ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। हिसार का जो हमारा एयरपोर्ट है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये फ्लाइट शुरू की थी कि हिसार महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से लेकर के जो भगवान वाल्मीकि, भगवान श्री राम जी के चरणों में अयोध्या की उस पवित्र भूमि को जोड़ने का काम ये हवाई अड्डा कर रहा है। उस फ्लाइट का उन्होंने हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया था। हमने उसके बाद हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से जयपुर हवाई सेवाओं का भी उसके बाद निरंतर उसको शुभारंभ किया है। जल्दी ही हम हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक भी हवाई सेवाओं का ये शुभारंभ करेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारा हवाई अड्डा बनेगा। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल सरकार की कोशिश से ही कोई कार्य सफल नहीं होता है। मित्रों, जन जन की भागीदारी इसमें असली पूंजी है और मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि कोई भी ठेकेदार या अधिकारी लापरवाही न करे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है इसके अंदर हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि दादा बनाएगा और पोता उसको बरतेगा। ये ऐसे हमारे लोगों की, हरियाणवी जो हमारे लोग हैं उनकी धारणा है और वो हमारे बुजुर्ग अगर कोई बात बोलते हैं तो वो कोई ना कोई तंत्र निकाल करके उस बात को बोलते हैं। जहां कहीं भी निर्माण की गुणवत्ता की शिकायत मिलेगी वहां कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कोई उससे किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं होगा। मित्रों, हमें मालूम है हमारी सरकार ये ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। यह पैसा ये जनता का पैसा है और इसका हर पैसा जनता के भले के लिए वो खर्च होना चाहिए, ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। मित्रों, हम सब देखते हैं कि अभी हम जब ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इस सेवा पखवाड़ा के अंदर हर रोज कोई न कोई एक बड़ा कार्य हम कर रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम समर्पित कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति भारी संख्या के अंदर यहाँ बैठी है। 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके के ऊपर मध्य प्रदेश के थार जिला से उन्होंने एक योजना शुरू की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सशक्त नारी, उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा और इस योजना का शुभारंभ किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर छिपी हुई है। मित्रों, हमें समझने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार,
सशक्त हरियाणा, सशक्त भारत। भाइयों, अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ होंगी तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, वो सशक्त होगा, मजबूत होगा। अगर हमारा परिवार मजबूत होगा तो ये प्रदेश मजबूत होगा, ये देश मजबूत होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम इस भारत को 2047 तक भाइयों विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, उस कड़ी के अंदर भाइयों ये हरियाणा भी विकसित बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जब इस योजना का शुभारंभ किया कि हमारी माताएं बहनों का स्वस्थ चेकअप हो, उनको पता नहीं लगता कि वो काम करती रहती हैं और कई बार इग्नोर कर देती हैं, कोई बात नहीं, कोई गोली ले लेती हैं, चेक नहीं कराती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ये आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं माताओं से कुछ मांगना चाहता हूं कि आज मुझे हमारी माताएं कुछ न कुछ देंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने क्या मांगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मांगा कि मैं अपनी माताओं से, बहनों से एक बात कहना चाहता हूं कि वो समय निकाल करके जहां हमारे स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं अपने आप को वहां जरूर चेक करवाएं। अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी उस चेकअप के अंदर निकलती है तो उसको ठीक कराने का डॉक्टर्स हमारे हैं, उसका भी हम काम करेंगे। मित्रों, हम 25 तारीख को कई बड़े काम और करने वाले हैं। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उस जयंती के अवसर के ऊपर हमने निर्णय किया है, जैसे आज हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की हम मजबूती से बात कर रहे हैं कि हमारे रोड सुरक्षित हो, हमारे रोड मजबूत हो, ताकि लोगों की विकास की गति वो बढ़ सके। उसी दृष्टि से 25 तारीख को हमने ये निर्णय किया था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो उस जिला के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे जिला के अस्पताल के अंदर मिलेंगी। उसका मित्रों हम 25 तारीख को 10 हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करने वाले हैं। और उसी के साथ हमने ये निर्णय किया है कि हर जिला के अंदर एक एक हॉस्पिटल सभी सुविधाओं से वो लैस हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और हमने 10 हॉस्पिटल की तैयारी कर ली है। 25 तारीख की आने वाली है, आज 20 तारीख है, 4 दिन के बाद हम उनका उद्घाटन कर देंगे, हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी है, हमने जो कहा था, आदरणीय मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने का काम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। हमने कहा था कि हम माताओं को, बहनों को 2100 रुपए महीना हम देंगे। हमने उस योजना को भी पूर्ण तैयारी कर ली है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसका रजिस्ट्रेशन भी 25 तारीख को शुरू हो जाएगा। और हमने ये निर्णय किया है कि हमारी माताएं, बहनें 25 तारीख को हमारे हर स्थान को, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 500 स्थान चिन्हित किए हैं और 500 स्थानों के ऊपर हमारे डॉक्टर्स भी होंगे, हमारी माताओं बहनों का चेकअप भी करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। और उसके बाद हम उसको वेरीफाई करके हम इसको 3 चरणों के अंदर ले रहे हैं, मुझे बताते हुए कि सबसे पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, ऐसे 20 लाख हमारी महिलाएं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसको बढ़ा करके 1,80,000 तक किया जाएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जब चलेगा उस पोर्टल के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े, धीरे धीरे करके उसका रजिस्ट्रेशन हो, फिर इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने जो कहा था कि हम माताओं को, बहनों को 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे, वो हमने उसकी पूर्ण तैयारी कर ली है और हम 25 तारीख को उसका रजिस्ट्रेशन शुभारंभ कर देंगे। और इसी साल में हम बहनों को हर महीने 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, हमें ये भी याद रखना होगा कि हम केवल आज की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए आधार भी तैयार कर रहे हैं। अच्छी सड़कें किसी भी समाज की प्रगति की और रीढ़ की हड्डी होती हैं। मित्रों, अंत में मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों, इंजीनियरों, ठेकेदारों और परियोजनाओं से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम बधाई भी देता हूं और आग्रह करता हूं
कि आप पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को गति से करने का काम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।